दोस्तों, क्या आपके भी गले, नाक, छाती या फेफड़ों में कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है या आपको इन्फेक्शन की समस्या है? गले में इन्फेक्शन है या शरीर में आपको कहीं भी इन्फेक्शन है? वैसे भी अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में छोटी मोटी बुखार की, खांसी जुकाम की, बलगम की ये समस्याएं आज के समय में ज्यादा होती हैं। और वैसे कुछ लोगों को तो आप देखेंगे कि पूरा साल ही खांसी जुकाम की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसलिए उनको ये बीमारियां या बुखार जैसी बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी घेर लेती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इनमें से किसी से भी परेशान हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे जो आपके लिए बेहद अधिक कारगर काम करेगा। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपने इसके सिर्फ 2 से 4 चम्मच का सेवन हर रोज करना है। आप 2 चम्मच ले सकते हैं, 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं, 4 चम्मच ले सकते हैं। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आपको इन्फेक्शन के कारण दर्द होता है, उसमें भी ये कारगर काम करेगा। थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करेगा, खांसी जुकाम का इलाज करेगा, फेफड़ों, छाती, गले में जमा कफ और बलगम को बाहर निकालेगा, आपके नाक में जमा बलगम को दूर करेगा। यदि आपको साइनस की समस्या है, यानी कि आपको नाक से खुलकर सांस नहीं आता, तो दोस्तों उसमें भी ये बड़ा ही कारगर तरीके से काम करेगा और आपको ये साइनस के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी आपको बचा कर रखेगा। और ना सिर्फ ये नुस्खा ये काम करेगा, मेनली तो हम नुस्खा ये इसके लिए ही बना रहे हैं, पर ये नुस्खा दोस्तों आपके पूरे शरीर के दर्द को हारने का काम भी करेगा। आपके पूरे शरीर के दर्द से आपको छुटकारा दिलाएगा, आपकी इम्यून पावर और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे कि ये बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी। और ये ड्रिंक, ये 4 चम्मच खांसी जुकाम और एलर्जी के लिए तो एक रामबाण दवा है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है और इस नुस्खे के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। चलिए बनाते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए बनाते हैं इस नुस्खे को। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए जो आपको सबसे पहली सामग्री चाहिए वह चाहिए अदरक। कच्चा अदरक आपने लेना है। दोस्तों, कच्ची अदरक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। अदरक में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। और यदि मैं बात करूं सर्दी, खांसी और वायरल इन्फेक्शन के बारे में, तो इसमें तो इसका रिजल्ट बेहद अधिक कारगर है। दोस्तों, आपने क्या करना है, जैसे ये अदरक हम लेकर छील रहे हैं, आपने भी इसको छील कर ऐसे ही साफ कर लेना है। जब तक हम छील रहे हैं तब तक मैं इसके फायदे आपको बताता हूँ। दोस्तों, अदरक आपके पाचन को मजबूत करता है। कुछ लोगों को भूलने की बीमारी लग जाती है, अल्जाइमर जिसको बोलते हैं, उसमें भी इसका बहुत अधिक फायदा है। आपके दर्द को कम करता है। यदि आपके आधे सिर में दर्द यानी कि माइग्रेन की आपको समस्या है, उसमें भी ये बेहद अधिक फायदेमंद है। आपके दिल को मजबूत बनाता है, खून को पतला रखता है, खून को साफ करता है, जिससे कि आपके चेहरे पर ग्लो आता है और कोलेस्ट्रॉल को लेवल में लेके आता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल बना के रखता है। यानी अदरक के बहुत सारे फायदे हैं। तो जैसे ही हमारा अदरक छिल गया तो आपने इसको टुकड़ों में काट लेना है और किसी प्लेट में डाल देना है, जैसे कि हमने डाल दिया इसको टुकड़ों में काट कर। अब जो दोस्तों इसमें आपको दूसरी सामग्री लेनी है वह लेनी है दोस्तों लौंग। और दोस्तों, लौंग भी बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती हैं। ये आपकी बीमारियों से लड़ने में आपके शरीर की मदद करती हैं। यदि आप लौंग का प्रयोग करते हैं तो इससे आप दांत दर्द से बचे रहते हैं, क्योंकि इसमें यूजेनाल होता है जो दर्द निवारक गुण के लिए जाना जाता है। लौंग खाने से आपकी भूख बढ़ती है, मूत्र मार्ग की समस्याएं दूर होती हैं। ये आपके शरीर को भी साफ करने का काम करती है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। दोस्तों, आपने इस नुस्खे के लिए जो लौंग लेनी है वो लेनी है 6 लौंग आपने गिनकर
इस अदरक के साथ ही डाल देनी है। जैसे कि हम डाल रहे हैं आपने भी ऐसे ही करना है। अब जो इसके लिए आपको अगली सामग्री चाहिए दोस्तों वह चाहिए तेज पत्ता। जो दोस्तों तेज पत्ते में सिनोल होता है जो सूजन से लड़ने में आपकी मदद करता है। यदि आप नियमित रूप से तेज पत्ते का प्रयोग करते हैं तो इससे आप सूजन की समस्याओं से बचे रहते हैं। और तेज पत्ते का बेस्ट प्रयोग क्या है, आपको तेज पत्ते के पानी का सेवन करना चाहिए। यदि आप इसके पानी का सेवन करते हैं तो सिर दर्द से बचे रहते हैं। सर्दी जुकाम जैसी या बलगम के या संक्रमण से लड़ने में ये बेहद अधिक कारगर है। आंखों की बीमारी से आपको बचाता है, अस्थमा को दूर करता है, बालों के लिए भी बेहद गुणकारी है, फंगल इन्फेक्शन से आपको बचा कर रखता है। और दोस्तों आपने इसके लिए लेने हैं तेज पत्ते 6 और 6 तेज पत्ते को लेकर आपने साफ तेज पत्ते लेने हैं जिनमें जाले वगैरह ना लगे हों। आपने तेज पत्तों को तोड़कर इसके प्लेट के अंदर ही डाल देना है। अब आपने कोई बर्तन लेना है और उस बर्तन में इस सभी सामग्री को अदरक, लौंग और तेज पत्ते को डाल देना है। अब बात आती है पानी की। आप इसके लिए जो पानी लीजिए 2 से 2.5 कप यानी 1 से 1.5 गिलास या 500 ml के करीब आपने इसमें पानी डालना है जैसे कि ये हम डाल रहे हैं। अब आपने इसको आग पर उबलने के लिए रख देना है। दोस्तों आप इसमें यदि इस नुस्खे की पावर को बढ़ाना चाहें तो आप इसमें सिनोमन यानी कि दालचीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दालचीनी किसी भी नुस्खे की पावर को बढ़ा देती है। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होती है। लेकिन मैं इसमें दालचीनी का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर रोज शाम को दूध में दालचीनी डालकर प्रयोग करता हूँ, इसलिए दालचीनी भी अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैं इस नुस्खे में दालचीनी का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नुस्खा मैं खुद अपने लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें दालचीनी नहीं डाली है। लेकिन यदि आप दालचीनी का प्रयोग नहीं करते तो आप इसमें 1 इंच के आसपास का दालचीनी का टुकड़ा या 1 चुटकी दालचीनी के पाउडर का प्रयोग कर लीजिए। अब आपने इस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि आपने ये 1 से 1.5 गिलास पानी लिया था और वो उबल कर 1 कप के आसपास 1 से 1.5 कप न रह जाए। और हम इसको तब तक उबालते रहेंगे। दोस्तों ये आपके इन्फेक्शन को दूर करेगा। आपके चाहे गले में कितना भी पुराना इन्फेक्शन हो ये उसको दूर करेगा। कुछ लोगों को टॉन्सिल की समस्याएं होती हैं, कुछ बच्चों को खासकर, उनके लिए भी ये बेहद कारगर है। वैसे आप इस नुस्खे को बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी दे सकते हैं। अब ये जैसे कि हमारा उबल गया, अब हमने इसको आग से नीचे उतारना है और इनको छान लेना है। ये हमने कांच के किसी जार में इसको छान रहे हैं, आपने भी ऐसे ही छान कर रख लेना है। ये हमारा छन गया। अब हमने इसमें शहद मिलाना है और शहद मिलाना है हमने इसमें 2 चम्मच। ये जैसे हम शहद मिला रहे हैं आपने भी शहद इसमें 2 चम्मच डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जैसे कि ये हमने कर लिया। दोस्तों ये हो गया आपका नुस्खा रेडी। यदि आप इसको बच्चों को दें तो 2 चम्मच 1 से 2 चम्मच की मात्रा में दें। और यदि आप इसको जैसे हमने 2 चम्मच डाले आपने भी ऐसे ही डालकर ऊपर से उसमें हल्का गुनगुना पानी डालना है और उसका सेवन करना है बच्चों के लिए। यदि आप बड़ों को दें तो 2 से 4 चम्मच जैसी आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इस नुस्खे के उसमें डालें और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी डालें और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रॉक साल्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। उससे इसके गुण और अधिक बढ़ेंगे। जैसे शहद ने इसके नुस्खे के कुछ गुण बढ़ाए ऐसे ही रॉक साल्ट भी इसके कुछ गुण बढ़ाएगा और आपने उसके बाद इसका सेवन करना है। आप दोस्तों दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन कीजिए। सुबह खाली पेट कर सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद कर सकते हैं। दिन में आपने 2 से 3 बार इसका सेवन करेंगे तो आपको पहले ही दिन से इसका फर्क दिखाई देगा। एक ही दिन में आपकी खांसी को ठीक करने की ताकत ये नुस्खा रखता है। यानी एक दिन में ही आपको खांसी जुकाम से छुटकारा दिला देगा। ऐसे तो कोई मेडिसिन भी काम नहीं करेगी जैसे ये नुस्खा काम करेगा। तो दोस्तों यदि आपको भी खांसी जुकाम या बलगम की समस्या है या आपको इन्फेक्शन है तो आप इस नुस्खे का प्रयोग कीजिए और अपनी इस समस्या को बिल्कुल जड़ से ठीक कर दीजिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।